नमस्कार। पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी, जो मुख्य सेविका मतलब पेपर से पहले एक पेपर वाली सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी पेपर का हुआ, तो आज इस सीरीज़ में हम इसकी सेकंड वीडियो बना रहे हैं मुख्य सेविका के लिए। तो सभी बहनों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? तो मुख्य सेविकाओं के लिए पहला क्वेश्चन आपका आ गया है, उपकेंद्र किसके तहत कार्य करता है? जो उपकेंद्र होता है, ये किसके तहत कार्य करता है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा बहनों? यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। आप देखती होंगी कि उपकेंद्र जो होता है, उसपे उपकेंद्र लिखा रहता है, जैसे ब्लॉक स्तर पे, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत काम करता है। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक श्रम करके जीविका कमाने वाला कहलाता है। मतलब शारीरिक श्रम करके जो जीविका कमाने वाला कहलाता है, जीविकोपार्जन जो करता है, वो क्या कहलाता है? ठीक है, अशिक्षित है, निर्धन है, बेरोजगार है। तो इसमें ऐसा कोई अभी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें आप टिक करेंगे कोई नहीं, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत विकास लक्ष्य 6 का संबंध है। तो सतत विकास लक्ष्य आप जानती हैं कि गोल हैं जो हैं, जैसे गोल नंबर 1, 2, 3 कैसे है, एसडीडी इसको बोलते हैं। तो इसमें जो गोल नंबर 6 है, लक्ष्य 6 है, इसका संबंध किससे है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका आंसर हो जाएगा जल। मतलब सभी को जल, मतलब शुद्ध जल सभी के लिए उपलब्ध हो। तो यहाँ से एसडीजी जो विकास लक्ष्य है 6, इसका संबंध भी जल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात कर रहा है, देख लीजिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन एसडीजी से दे रहा है, लक्ष्य नंबर 3 किससे संबंधित है? तो आपका यहाँ पे क्या है राइट आंसर हो जाएगा? जो 3 है, ये क्या दर्शाता है? स्वास्थ्य को, सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, ये एसडीजी विकास लक्ष्य 3 में दर्शाता है, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 से 14 वर्ष के बच्चों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको एशिया हो जाएगा। 1 से 14 वर्ष के जो बच्चों की मैक्सिमम संख्या पाई जाती है वो एशिया में। वैसे भी जानते हैं पॉपुलेशन के मामले में चीन पहले था, अब तो भारत फर्स्ट स्थान पे हो गया है जनसंख्या में। उसी प्रकार अगर 1 से 14 वर्ष के बच्चों की सर्वाधिक संख्या बात कर ली जाए तो एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने कहा था कि अनुकूलतम आबादी वो है जो अधिक प्रति व्यक्ति आय दे? प्रति व्यक्ति आय दे, ठीक है। तो ये कथन किसका है? ये सोशियोलॉजी समाजशास्त्र क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा एडवर्ड बीट ने कहा था, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में। तो इस ऐसे क्वेश्चन को आप याद करके जाएंगे बढ़िया से, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर संबंधित है, ठीक है, मैक्सिमम जो डेथ रेट है बच्चों का, ठीक है, किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे 7वें नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? डी नंबर में, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। एक व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनसंख्या वाला राज्य है, कौन सा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा दिबांग घाटी, ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है, मतलब 10 लाख आबादी वहाँ पे नहीं है, कौन सा ऐसा राज्य है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ से आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा डी वाला, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा ऐसा स्टेट है जो 10 लाख से कम आबादी वाला राज्य है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चनों का सिलसिला जारी रहेगा। आप अगर नए यूजर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ऐसे ही आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल पर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, घाव के स्थान पर श्वेत रुधिराणु जो होती है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की बात किया जा रहा है, किस विधि से एकत्रित होते हैं, ठीक है, इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा कणिकापारण, ठीक है, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बिल्कुल ट्रस्टेड आंसर की बिल्कुल प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ से आप जो भी मतलब नए भाई बहन आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे इसी प्रकार जब भी आपका कोई भी एग्जाम होता है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर कराए जाते हैं और जो एग्जाम के लिए रामबाण साबित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, संस्कृत को भौतिक और अभौतिक में किसने वर्गीकृत किया था? ठीक है, भौतिक और अभौतिक में किसने वर्गीकृत किया था? तो ये समाजशास्त्र का क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चन 11 का आपका आंसर हो जाएगा आग वर्ण जो थे साहब इन्होंने किया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आग वर्ण साहब, ठीक है। यहाँ से इसको बैक हो गया है, यहाँ से इसको फिर से रिकवर करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, मतलब मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा लैंडिस, ठीक है। लैंडिस साहब ने कहा था मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा लैंडिस, ठीक है। इसी तरह हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, कौन सा सामाजिक नियंत्रण का प्राथमिक साधन है? सामाजिक नियंत्रण का प्राथमिक साधन कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है ए विद्यालय, बी श्रमिक संघ। तो यहाँ से और देख लेते हैं, तो इधर साइड में है, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा क्वेश्चन आ गया। सी हमारा राज्य दे रहा है और डी हमारा ऑप्शन परिवार दे रहा है। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 13वें नंबर क्वेश्चन का परिवार होता है, ठीक है, सामाजिक से रिलेटेड है। तो यहाँ से आपका आंसर हो गया क्या? परिवार। काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसे करते जाएंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंचे हैं, होकबेस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, होकबेस पुस्तक जो है इसके ऑथर जो है ये कौन है? ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा समनर जो है, ये हमारा डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उपापचयी विकार है, कौन सा उपापचयी विकार है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का? यहाँ से देखिए, यहाँ से जो इसमें सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर देखिए, सलाद, ठीक है, में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा खनिज और लवण पाए जाते हैं, ठीक है। आपका राइट आंसर आप ये सही करेंगे, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमने इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंचे हैं, मध्यम क्रियाशील व्यक्ति है, ठीक है, कौन सा मध्यम क्रियाशील व्यक्ति है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा गृहिणी जो होती है, जो घर पे काम करती है, मतलब जैसे ये सबका
जो आपकी माताएं होती हैं, हमारी माताएं होती हैं, उनको गृहिणी की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। दालों में प्रोटीन का प्रतिशत मात्रा क्या है? ठीक है, कि दालों में कितना प्रोटीन पाया जाता है, कितने परसेंटेज में? ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 20 से 25%। ठीक है, यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 से 25%। ठीक है, इसी तरह हमने इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सोयाबीन दाल में प्रोटीन की मात्रा, सोयाबीन दाल में प्रोटीन की मात्रा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो ये लगभग 42% होता है। ठीक है, ये आप जानते होंगे 42% होता है। तो यहाँ पे ये जो नियरेस्ट आपका जो ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ से 43 से 44 ये वाला ऑप्शन लगभग मैच कर रहा है। ठीक है, वैसे तो एनसीईआरटी की बुक में 42% होता है सोयाबीन, तो यहाँ पे आपका प्रोटीन हो जाएगा 43 से 44%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रक्त में बिलिरुबिन का सामान्य क्या है? ठीक है, सामान्य स्तर क्या है रक्त में? ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 0.1 से 0.8 mg प्रति डीजल। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमने इस क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह का पहला उत्सव कब मनाया गया था? तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछ रहे हैं आने वाले एग्जाम में। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 1992 से ये स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है? सहज प्रतिरक्षा में कितने बैरियर होते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, सहज प्रतिरक्षा में कितने बैरियर होते हैं? तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमने इस क्वेश्चन देखते हैं। किस रोग की प्रकृति सतत ज्वर की होती है? मतलब लगातार उसमें ज्वर जो बना रहता है, बुखार, ज्वर बुखार की हिंदी होती है और इंग्लिश में बोलते हैं फीवर। तो यहाँ से सतत ज्वर बना रहता है। क्वेश्चन 23 का आपका आंसर हो जाएगा मीजल्स जो होता है, इसमें लगातार जो आपका बुखार रहता है, हमेशा रहता है। ठीक है, इसे मीजल्स बोलते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया का संक्रामक चारण है। ठीक है, तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्पोरोजिएट। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बी वाला आपका आंसर हो जाएगा स्पोरोजोइट। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकल्स और पपड़ियाँ लक्षण किस बीमारी से जुड़ा है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स में क्या पढ़ते हैं? बेसिकल्स और पपड़ियाँ पड़ती हैं, तो इसे चिकन पॉक्स की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कह रहा है परामर्श में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, परामर्श में परिवर्तन किया जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 26 का आंसर हो जाएगा संज्ञान अनुभूति अनुक्रिया। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया डी वाला सभी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रिवेंस से आप क्या समझते हैं? प्रिवेंस से आप क्या समझते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, मतलब क्या होता है प्रिवेंस? मतलब क्या होता है? रोकथाम। ठीक है, किसी बीमारी की, किसी संक्रमण का रोकथाम करना ही प्रिवेंस कहलाता है। ठीक है, इसी तरह आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 28 नंबर क्वेश्चन। कोरोना रोधी नेजल स्प्रे किस देश ने विकसित किया है? नेजल स्प्रे जो नाक हमारी होती है, इसके माध्यम से नेजल स्प्रे विकसित किया है कोरोना रोधी वैक्सीन। तो आपको पता ही होगा, ये काफी चर्चित क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, तो चाइना ने इसको विकसित किया है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो गया? चाइना ने नेजल स्प्रे किस देश ने विकसित किया है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण मिल्क पाउडर में प्रोटीन कितना है? ठीक है, संपूर्ण मिल्क पाउडर में प्रोटीन का यहाँ पे परसेंटेज आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपका हो जाएगा 26%, उसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर 26 हो जाएगा। इसी तरह हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। दूध का खमीरीकरण किससे किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ से आप जानते ही हैं क्वेश्चन नंबर 30, ये काफी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ से खमीरीकरण जो लैक्टिक अम्ल आप जानते हैं दूध में पाया जाता है, पिछले भी अभ्यास में हमने इस क्वेश्चन से संदर्भ में देखा था। तो यहाँ से लैक्टिक अम्ल से जो दही बनते हैं यहाँ से पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 नंबर विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है, कौन से रोग हैं विटामिन ए की कमी से? 31 नंबर का क्वेश्चन का आपका सही हो जाएगा फोटोफोबिया, मतलब जो फोटोफोबिया मतलब जैसे हो गया, और जीरोफैथेलमिया। ठीक है, ये आंखों से संबंधित ज्यादातर होते हैं और कुछ मामले में ये त्वचा से भी। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा फोटोफोबिया और जीरोफैथेलमिया। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर हो गया 31 का सी नंबर। ठीक है, इसी तरह हमने इस क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्त में लोहे की मात्रा कितनी होती है? आयरन की मात्रा रक्त में, आप जानते हैं गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोलियां काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो महिलाओं को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, 70 से 80% होती है। ठीक है, तो ये काफी बहुत जरूरी होता है, तो इसका स्तर बनाए रखने के लिए आयरन की गोलियां दी जाती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 33 हो जाता है। चावल का पानी दिया जाता है। ठीक है, किस बीमारी में चावल का पानी दिया जाता है? ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर ये तो सभी जानते होंगे, 33 का आपका अभी हो जाएगा अतिसार। ठीक है, अतिसार मतलब पतली दस्त बार-बार हो रही है तो उसे अतिसार बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ही आपको दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह हमने इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, चिकित्सा में आहार के महत्व को सबसे पहले विश्व परिदृश्य में लाने का काम किसने किया था? ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का आपका सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, तो यहाँ से फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का हम आंसर देख लेते हैं। व्यक्ति को अपने आहार में बीटा कैरोटीन नामक पोषक तत्व प्राप्त करना होगा, तो उसे अपने भोजन में लेना होगा। मतलब ये बीटा कैरोटीन नामक पोषक तत्व जो मिलता है वो किस चीज में मिलता है? इसका आंसर क्या होगा? 35 का आपका आंसर हो जाएगा गर्मी में आम खाएंगे, सर्दी में गाजर खाएंगे, या फिर गर्मी में कद्दू खाएंगे। तो आपका चारों आपका यहाँ से जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आंसर डी वाला हो जाएगा। तो यहाँ से नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। मोटे व्यक्ति के आहार में लाभकारी तत्व होते हैं। ठीक है, मोटे व्यक्ति के आहार आयोजन में लाभकारी तत्व कौन से होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर हो जाएगा चुकंदर और लौकी, यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, चुकंदर और लौकी दोनों हो जाएगा। इसी तरह हमने इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? ठीक है, प्रोटीन किसमें बहुता में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका हिंदी का थोड़ी दिक्कत होती है पढ़ने में, तो यहाँ पे कोई दिक्कत मत लीजिएगा। तो इसमें जो इसका पूछने का मतलब है प्रोटीन जो किस पदार्थ में मैक्सिमम पाया जाता है, अच्छी गुणवत्ता प्रोटीन उपलब्ध कराता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से दालें आप जानते हैं प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं, अंडे नहीं होते, कच्ची मछली। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह हम 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली दो बीमारियां हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। तो यहाँ पे पोलोरेसिस और मोटापा। ठीक है, ये पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाले दो रोग हैं, बीमारी हैं, तो यहाँ से ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 39 पे हम पहुंच गए, 38 वाला हो गया था। क्वेश्चन नंबर 39 हम देख लेते हैं, थोड़ा इसे जूम कर लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए और दिखे भी क्वालिटी में। कैप्सूल का आवरण बना होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी रिपीट करता है कंपटीशन एग्जामों में। तो यहाँ पे 39 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टार्च, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते ही आप कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सरकार तत्काल ऊर्जा प्राप्त करती है, ठीक, कौन सी सरकार होती है तो जो तत्काल ऊर्जा प्राप्त करती है, ठीक है। ऊर्जा कौन प्रोवाइड करती है, क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर हो जाएगा तो ग्लूकोज। ग्लूकोज ये सरकार होती है जो मैक्सिमम ऊर्जा तुरंत मतलब जल्दी ही प्राप्त होती है। तो जो आप देखते हैं जो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उन्हें ग्लूकोज ये सब पिलाया जाता है और ताकि इंस्टेंट मतलब तत्काल ऊर्जा उनको मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 41 का प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए। तो भैया यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 20, ठीक है। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 यहाँ पे अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपका राइट आंसर हो गया। ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन होता है अगर हम जनरल साइंस की बात करें कंपटीशन एग्जाम में। क्वेश्चन 14 नंबर 42 सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन ये लगभग रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का 42% होगा। तो यहाँ पे 42 नंबर देख लेते हैं, 42 का भी होगा, ठीक है। मैंने कहा था एनसीईआरटी के डाटा में लगभग यही डाटा दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। प्रोटीन किस चीज में नहीं पाया जाता, मतलब एकदम भी नहीं पाया जाता। तो ये पदार्थ कौन सा आपका हो जाएगा 43 मांस में, ठीक है, पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, चावल में नहीं पाया जाता, ठीक है। चावल में नहीं पाया जाता है प्रोटीन, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 43 का आपका आंसर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थायमीन है, ठीक है। थायमीन कौन सा है, कौन सा विटामिन को थायमीन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 44 नंबर का आपका हो जाएगा विटामिन B1। आप विटामिन सारे पढ़ते जाएंगे काफी अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होने वाला है, डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से खनिज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता पड़ती है, क्वेश्चन नंबर 45 का आपका हो जाएगा 45 का आपका हो जाएगा सी वाला, ठीक है। तो आपका पोटेशियम, ठीक है, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में के इसका शॉर्ट नेम है, तो पोटेशियम आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमने इस क्वेश्चन की बात करते हैं, दाल में कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाता है, दाल में बोल रहा है कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मिथेयोनिन, ठीक है। मिथेयोनिन आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में है, बी नंबर में है, ठीक है। इसी तरह हमने इस क्वेश्चन की बात करते हैं, एक वयस्क को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति को, मतलब, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर जो हो जाएगा 60 ग्राम, ठीक है। ग्राम में आपको उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक वयस्क व्यक्ति को, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो और ये आपके ही मतलब जो एग्जाम में काफी रिपीट करेंगे, तो यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एक ही सब्सक्राइबर अगर हमारा वीडियो वॉच करता है तो मतलब ये ट्रस्ट है कि हम नेक्स्ट वीडियो जरूर लाते हैं, कोई भी कमेंट होता है उसका रिप्लाई जरूर देते हैं, ठीक है। अभी छोटा चैनल है इसलिए लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट यहाँ पे बिल्कुल आपको जेन्युइन मिलने वाला है, ठीक है। तो आप चैनल को कोई भी हो सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ मार्च 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से मार्च 2018 में हो जाएगा, ठीक है। खमीरीकरण से क्या लाभ है, ठीक है, अभी हमने बात किया था। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका आंसर हो जाएगा, भोज्य पदार्थ स्वादिष्ट बनता है, सुपाच्य बनता है, जैविक मूल्यों में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। अंकुरण के लिए अनुकूलतम तापमान क्या है, जो अंकुरण होता है बीजों का, उसके लिए जो टेम्परेचर होता है कितने फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर हो जाएगा 66 से 85 फ़ारेनहाइट पे आपका अंकुरण की जो उसके लिए बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है, ठीक है, अंकुरण के लिए। क्वेश्चन 51 ओआरएस में ग्लूकोज क्यों मिलाया जाता है, ग्लूकोज ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का देखते हैं, तो बी वाला ही एकदम राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक है, ऊर्जा की बात कर रहे थे। तो ओआरएस में ग्लूकोज जो होता है ऊर्जा के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ से 51 नंबर हो गया। इसके बाद और पीछे क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया, मां के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है। तो यहाँ से आपको आंसर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर देख लेते हैं। तो आपका कैसीन जो होता है, ये मां के दूध में ये प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, करके आना है। क्वेश्चन 53, बुखार के समय प्रत्येक एक फ़ारेनहाइट तापमान में वृद्धि के लिए शरीर का आधारी चयापचयी दर बढ़ता है, कितना बढ़ता है, मतलब एक फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की अगर वृद्धि होती है तो ये चयापचयी जो दर है कितने परसेंट बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 8%। ये जो यहाँ पे माइनस ये दिख रहा है, ये सभी ऑप्शन में है, ये मत समझिएगा -8%, ऐसा नहीं है, ये केवल 8% है, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पेप्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार कौन सा होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 नंबर का, जल्दी से दे दीजिए आंसर, ठीक है। तो 54 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ब्लांड डाइट, ठीक है। इसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर में दिया जाने वाला है क्या, ब्लांड डाइट, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, ठीक है। जो लार होती है उसमें पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। 55 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 99.27%, 27 बोलते हैं, नहीं तो मैथ वाले बच्चे नाराज हो जाएंगे, 99.27%, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत होता है, के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। यहाँ पे मुख और अग्नाशय, यहाँ पे दोनों से ये वाला एंजाइम जो है निकलता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। मुख और अग्नाशय से एमाइलेज निकलता है, ठीक है। इसके बाद नियासिन की कमी से होता है कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो नियासिन की कमी से क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पेलाग्रा। ये पता है क्या है, ये आंखों से संबंधित रोग है, ठीक है। इसी तरह से हमने इस क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में टीकाकरण किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो ये तो सभी लोग मारेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 58 सभी लोग करके आएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के सिवा ये कोई कर नहीं सकता। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय। भारतीय बाल कल्याण परिषद का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। भारतीय बाल कल्याण
परिषद का मुख्यालय जो है कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादातर मुख्यालय न्यू दिल्ली में होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन न्यू दिल्ली इस ऑप्शन में सही है, ठीक है। संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्था, ठीक है। यहाँ पे किशोरा अवस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो यहाँ से गर्भाशय से मतलब क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 61 बी आपका राइट आंसर 280 दिन। 280 दिन को आप कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे कितने सप्ताह होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है या किस प्रतिमान का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 का आप जरूर देखिएगा, ठीक है। ए ऑप्शन देख लीजिए, सामान्य से विशिष्ट। इसके बाद हम और आपको ऑप्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम पहुंच चुके हैं अपने ऑप्शन पे। तो यहाँ से सिफेलोकोडल, प्रोक्सीमोडिल और ये डी। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन था, 62 आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोक्सीमोडिस्टर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से हो गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट बताते हैं कौन सा क्रम सही है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा क्रम सही बता दो है, अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस, युग्मनज, ठीक है। यहाँ से तो राइट आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं। 63 का क्या हो जाएगा, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ठीक है। अंडाणु शुक्राणु के मिलकर युग्मनज बनेगा। इसके बाद क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। इसी तरह हमने क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा पहचान की गई थी, तो आपको राइट आंसर यहाँ पे करना है। 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे द्वारा, ठीक है। नाम भी ऐसे हैं, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नैतिक विकास का चरण दिया है, किसने दिया है नैतिक विकास का चरण। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा ओहलबर्ग, ठीक है। ये तो नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पोषण की कुल कितनी स्थितियाँ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोषण की 2 स्थितियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है, इधर से किधर की तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सिर से पैर की ओर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा जो मातृवचन होते हैं, ठीक है। तो ये मेन कारण होता है, ठीक है। इसी तरह हमने क्वेश्चन देखते हैं, निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है, ठीक है। निकट दूर क्रम में, ठीक है। 69 अभी हमने पढ़ा, उधर सिर से पैर की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे केंद्र से परिधि की ओर, ठीक है। निकट दूर क्रम की बात करेगा, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र से परिधि की तरफ। बच्चा कितनी उम्र तक टोडलर कहलाता है, टोडलर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर हो जाएगा 24 से 48 माह टोडलर कहलाएगा, याद रखिएगा 24 से 48 माह यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, 4 माह की अवस्था तक आमतौर पर बालक का वजन होता है, ठीक है। 4 माह तक, क्वेश्चन 71 आपका 2 गुना, किसी में 6 मंथ दिया होगा, तो यहाँ पे 4 माह दिया है, तो यहाँ पे 2 गुना होता है। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, जिसे बोलते हैं दूध के दांत। क्वेश्चन नंबर 72, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे 20, ठीक है। मतलब इतने दांत होते हैं, टूट के फिर दोबारा आ सकते हैं। सीखना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 पे हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपका सीखना निर्भर करता है परिपक्वता पर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से हो गया। तो आशा करते हैं काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो 73 हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने प्रथम जन्म दिवस पर बालक अपने वजन का हो जाता है, ठीक है। ये डाटा आपको याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 गुना। अभी हमने बात किया था 6 मंथ में या फिर 4th मंथ में, तो अपने 2 गुना होता है और यहाँ पे 3 गुना, ठीक है। वजन अपने वजन का हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शैशवावस्था में रक्तचाप होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका आंसर हो जाएगा कम, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो होता है तो यहाँ से आपका कम हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बालकों में शारीरिक विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या महत्वपूर्ण है, बालकों के शारीरिक विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा पोषण, ठीक है। शारीरिक विकास में अगर कोई चीज होगी तो पोषण से होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होने वाला है पोषण, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन के बाद हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। अपने क्वेश्चन नंबर 70 पे लंबाई पर प्रभाव पड़ता है, लंबाई पर किसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, यहाँ से लंबाई पर इसका इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या होता है। क्रियात्मक विकास किसके द्वारा होता है, इसका क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मांसपेशी नियंत्रण, मांसपेशियों का उचित संयोजन, मांसपेशियों का एकीकरण, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है किस क्रम में, किस ईयर में। 79 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 1 से 2 वर्ष में, ठीक है। लिखने की क्रिया में आपका विकास होगा, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक शिशु अपनी पहली स्वैच्छिक गतिविधि जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 का हो जाएगा आपका आंसर रेंगना, ठीक है। रेंगना ये जो क्रिया होती है, इसमें क्या करता है, शिशु पहली स्वैच्छिक गतिविधि जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, विद्यालय शिक्षा के अभिकरण के अंतर्गत आता है, कौन से अभिकरण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर हो जाएगा औपचारिक, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होने वाला है आपका बी वाला, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर, कितने माह का शिशु दूसरे शिशु से मिलने में रुचि रखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 का आपका आंसर हो जाएगा 6 मंथ जब हो जाते हैं बच्चे तो दूसरे शिशु से मिलने का इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। इसी बात क्वेश्चन नंबर 83, किशोर के मित्र समूह को कहा जाता है, ठीक है। 83 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जन संकुलन बोलते हैं, ठीक है। किशोरों, ठीक है, के मित्र समूह को कहा जाता है जन संकुलन, ठीक है। जिससे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से हो गया। ये आप देख लीजिए, टेक टू पीछे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, ठीक है। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन पहुंच चुके थे, ठीक है। 83 तो 84 यहाँ से 84 को हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। 84 क्वेश्चन आ गया, किस उम्र के जिज्ञासु आयु कहा जाता है, मतलब जहाँ पे बच्चा जानने की इच्छा रखता है, क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 2 से 6 वर्ष, ठीक है। इस उम्र में बच्चा जिज्ञासु होता है, क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। शैशव अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है, ठीक है। कौन सा समायोजन है, क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। तो आपका तापमान परिवर्तन, श्वास लेना, चूसना व निकलना, ये सभी यहाँ से आपका ये सभी क्रियाएं होती हैं, ठीक है।
शैशव का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन होता है, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है क्योंकि, ठीक है, वजन कम क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 86 बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 86। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठा था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 का आपका हो जाएगा, इसीलिए उसका जो वजन है ये कम हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन कहलाता है, ठीक है, नवजात बच्चा जो होता है भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन कहलाता है। 87 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी कोस्ट बोलते हैं, ठीक है, उसको मतलब वैज्ञानिक नाम में बी कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्न में से शिशु के आकलन हेतु अपगार मापनी में 2 प्राप्तांक किसके लिए नहीं दिया जाता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 88 का आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न प्रावर्तक प्रतिक्रिया, ठीक है, निम्न प्रावर्तक प्रतिक्रिया, ठीक है, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो, ठीक है, जन्म के समय नवजात शिशु, इसको पिछले भी हमने जो टेस्ट कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन नंबर 89, तो आपका श्वसन दर जो होती है ये स्टार्ट होती है, ठीक है, नवजात शिशु जब रोना स्टार्ट करता है, ठीक है, श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है। वृद्धि में विकास होता है, ठीक है, जटिल से सरल की ओर या फिर सरल से जटिल की ओर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सरल से जटिल की ओर, ठीक है, सरल से आपका जटिल की ओर होता है, वृद्धि एवं विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, नवजात में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं? क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है, देखना, सुनना, तो और यहाँ पे और जो ऑप्शन है सूंघना या स्पर्श करना, तो 91 का आपका आंसर हो जाएगा सूंघना, ठीक है। तो ये वाली जो प्रक्रिया होती है ये कम विकास, मतलब इनका विकास थोड़े रूप में होता है, मतलब धीरे धीरे होता है। क्वेश्चन नंबर 92, किस उम्र में अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है बच्चा? कब किस स्टेज में ऐसा करता है कि अधिकांश जो अनुकरण करता है, जैसे बंद करते हैं क्वेश्चन नंबर 92, तो यहाँ से आपका आंसर होने वाला है शैशवावस्था में होता है, तो बच्चा अनुकरण करता है माता पिता या भाई बहन को देखकर। शैशवावस्था है समायोजन की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, समस्या अवस्था। क्वेश्चन नंबर 93 का आपका आंसर हो जाएगा समायोजन की अवस्था, ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई क्या होती है? ये ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, मतलब वही ब्लड जो रेशियो होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो कितनी होती है? 95 का 120/150, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सामान्य मनुष्य के देखते हैं 120 से 80 होता है, लेकिन यहाँ 120 से 150 है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक स्वस्थ नवजात शिशु का औसत वजन कितना होता है? तो सारे डाटा लगभग कवर हो रहे हैं, तो जो आपके पेपर में बिल्कुल डिक्टो भी आ सकते हैं, ऐसा कोई कहने वाली बात नहीं है। तो 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 kg, ठीक है, ये एक मानक है और इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है 2.5 kg, लेकिन ये मानक है, ठीक है। शिशु घुटने के बल चलने लगता है, ठीक है, किस एज में या फिर कितने मंथ बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7 से 9 माह की अवधि में बच्चा अपने घुटनों पे चलने लगता है। कल्पनात्मक चिंतन किस आयु पर शुरू होती है? कल्पना करने लगता है, क्वेश्चन 98, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, 6 से 12 वर्ष तक के काल को कहते हैं, ठीक है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बुढ़ापा, युवावस्था, ठीक है, तो हमारे हिसाब से यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है, राइट आंसर भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था, तनाव और तूफान की अवस्था है, बहुत सही, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसने कहा था इस कथन को? हमने नहीं कहा था, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेनले हॉल, ठीक है, तो इन्होंने कहा था भैया किशोरावस्था, तनाव, ठीक है, टेंशन एंड तूफान की अवस्था है। तो भाई तो यहाँ पे आपके सारे 1 से लेकर 100 क्वेश्चन सारे हो गए हैं। अगर आपको इस वीडियो पे या फिर इस चैनल पे ट्रस्ट आता है, ठीक है, तभी सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट में आपको वीडियो कंटेंट आपको जरूर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। और कोई भी कमेंट क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए या फिर किसी भी संदर्भ में। और ये वीडियो अपने बहनों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मुख्य सेविका का ऐसे और भी सेट हम कराते रहेंगे और आपके लिए अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक को आपको देते हैं धन्यवाद।